आज प्रातः नगर के सेक्टर 11 स्थित विद्यालय के पीछे से एक सीआईएसएफ के जवान का झूलता शव बरामद हुआ। लोग इसे साधारण आत्महत्या ही मान रहे थे, लेकिन मृतक संदीप मंडल के बेटे स्वास्तिक मंडल ने जिस रहस्य पर से पर्दा हटाया, जिसे सुन सभी दंग रह गए। बेटे स्वास्तिक ने बताया कि कल शाम उसके पिता ने उसकी मां की गला दबाकर हत्या कर दी और देर शाम अपने सेक्टर 8 स्थित क्वार्टर से निकल गए, फिर वापस नहीं लौटे। आज सुबह पुलिस वालों ने घटना की सूचना दी। दोनों पति पत्नी में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। कल भी किसी बात को लेकर दोनों आपस में झगड़ रहे थे तो इधर बेटा दूसरे कमरे में सो रहा था। मां की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुन वो जागा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद होने के कारण वो अपनी मां की जान बचाने बाहर नहीं आ सका। इधर पुलिस को मृतक के घर की तलाशी में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। माँ बाप के आपसी झगड़े में एक बेटा अब अनाथ हो गया। हंसता खेलता परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरी मम्मी देखिए, सुबह को पापा और मम्मी का सुबह को लड़ाई हुआ, बातचीत हुआ। सुबह को पापा ने मम्मी को एक थप्पड़ मारा था, फिर उस टाइम और भी मारते लेकिन मैं बचा लिया। फिर दोपहर का टाइम हुआ, 2 बजे लगभग मैं सो गया। फिर 5 बजे क्या हुआ कि मैं सो रहा था, पापा ने मेरे को बंद कर दिया। फिर बंद करने के बाद हुआ क्या कि पापा मम्मी को गला दाब के मार रहे थे। मम्मी पूरा चिल्ला रही है कि बिट्टू बचाओ, बिट्टू बचाओ, बिट्टू बचाओ, लेकिन मैं बचा ही नहीं पा रहा था क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। फिर उसके बाद फिर पापा खोलते अचानक से बोलते हैं कि बिट्टू तुम्हारी मम्मी का है। मैं बोला मेरे को क्या पता, मैं थोड़ी ना जानता हूँ। तो हम लोग फिर पूरा ढूंढने लगा और फिर पापा खुद ही जाके खोलते हैं, देखो तुम्हारी मम्मी यहाँ बाथरूम में। और अगर बाथरूम में अगर मम्मी खुद से खुदकुशी करेगी तो फिर मम्मी अंदर से बंद करेगी ना, बाहर से बंद था। फिर उसके बाद पापा खोले, फिर उसके बाद पूरा हम लोग दबा रहे छाती की हो जाए कुछ, तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मम्मी घर में जान तोड़ दी। फिर उसके बाद हम लोग गए हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे बोल दिया कि मम्मी नहीं है अब। फिर उसके बाद वहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद पापा को हम लोग पूरा बोले कि क्या किए। पापा वहाँ पे बैठे हुए थे, 9 बजे तक वहाँ बैठे। फिर दादू लोग थाना गए, फिर थाना से आए। थाना से आने के बाद क्या हुआ कि पापा वहाँ से गायब हो गए, भाग गए वहाँ से। भागने के बाद हम लोग को आज सुबह को पता चला कि 5 बजे की नहीं है, फांसी लगा लिए। दामाद आया सुबह, उसके बाद ये लोग का लड़ाई झगड़ा हुआ। वो लोग फ़ोन भी नहीं किया, नहीं ये मेरा नाती फ़ोन किया। जब मेरा बेटी को मारा ना, मारने लगा, उसको फांसी देने लगा, तो वो 2 सेकंड के लिए बोला पापा जल्दी आइए। 5 बज रहा था उस टाइम, जल्दी आइए पापा हमको जान से मार देगा, जल्दी आइए। हम लोग जब तक गए तब तक मेरा बेटी ख़त्म थी, जीभ उब निकाल दिया था, नाक से ब्लड निकल रहा था। देखिए कि आज सुबह में लगभग 5 बजे आसपास खबर मिला कि एक व्यक्ति जो है सेक्टर 8D में स्कूल जो है उसके पीछे फांसी लगा के आत्महत्या करके मर गया है। इसी सूचना का सत्यापन में हम लोग सुबह में यहाँ से निकले थाना से, तुरंत पहुँचे थाना पे, जाके फिर घटनास्थल पे जाके जांच किए। उसके बाद देखे कि वहाँ पे एक व्यक्ति लटका हुआ मिला। तो उसका सत्यापन किया गया तो पता चला कि ये इनका नाम संजीत मंडल है। इसी घटना को लेके अभी अनुसंधान जारी है, फिर आगे जैसे होता है आपको खबर किया जाएगा। जो बॉडी मिला है उस बॉडी ये भी बताया जा रहा है कि वो अपने पत्नी की पहले हत्या की, इसके बाद उसने खुद इस पर अनुसंधान जारी है। क्या वो उनकी पत्नी का भी डेथ हो? उनकी पत्नी का भी कल डेथ हुआ है। आपसी लड़ाई झगड़े में इन लोगों का मतलब लड़ाई करने के दरमियान मारपीट होने के बाद वो BGH में वो उनको इलाज करने के लिए ले जाया गया, तो वहाँ उनका मृत घोषित किया गया। और उसके बाद हम लोग को सूचना मिला BGH में, जब मृत्यु होने के उपरांत हम लोग को सूचना मिला थाने को, तो हम लोग तुरंत थाने के स्टाफ और हम लोग BGH गए, वहाँ भी सत्यापन किए। तो वहाँ पे इनकी जो मृतक हैं उनकी पत्नी का भी डेथ हो चुका था। मृतक CISF में थे। अच्छा। CISF में उनकी पोस्टिंग थी और यहाँ पे सेक्टर 8C में वो क्वार्टर लेकर रहते थे। कहाँ पे पोस्टेड थे, कुछ पता चला? उनका पोस्टिंग हल्दिया में था।